ग्लोरी जीसस, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिएगा ये हवाला जो आपके सामने तिलावत किया गया है। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सब पर इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हुजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। आज का हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया है, आपके सामने इसको रखा गया है, ये बहुत ही जोरावर हवाला है और हम इसमें से चंद एक बातें जो हैं वो बाप के ताल्लुक से और औलाद के ताल्लुक से सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद का जिंदा कलाम जो है वो औलाद और बाप के ताल्लुक से क्या फरमाता है। खुदावंद के कलाम में यहाँ पे लिखा है, गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी पहली 7 आयत में, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें हमारी जिंदगी की तमाम राहें, एस्पेक्ट, तमाम चीजों में मुकम्मल और पूरी रहनुमाई मिलती है। एक बाप जो होता है वो ये सोचता है कि जब मेरा बच्चा बालिग हो जाएगा, जब वो समझदार हो जाएगा, तो मेरे सारे माल का इख्तियार या मैं अपने सारे कुछ की सरपरस्ती जो है वो मैं अपने बेटे को या बेटी को, अपनी औलाद को दे दूंगा। लेकिन उससे पहले कलाम में यह लिखा है कि जब तक वारिस जो है वो बच्चा है, उसमें और गुलाम में कोई फर्क नहीं है। वारिस जो है जब तक वो बच्चा है, उसमें और गुलाम के अंदर कोई फर्क नहीं है। जैसे गुलामों को ट्रीट किया जाता है, उसी तरह बच्चे को भी, जो कि सारी मालो दौलत का मुख्तार है, इख्तियार रखता है, उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जा सकता है। उसको मुख्तारों और सरपरस्तों के इख्तियार के अंदर दिया जाता है। क्यों? ताकि वो तरबियत पाए, ताकि वो सीख सके। जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, उसे रोका जाता है, टोका जाता है, उसकी जो है काट और छांट की जाती है, उसको मुख्तलिफ बातों के लिए तंबीह की जाती है, बाज़ औक़ात कोड़े लगाए जाते हैं। और इस सारे प्रोसेस में से एक बच्चा जो है वो गुजरता है, और खुदा का कलाम ये कहता है कि इस प्रोसेस में से गुजरना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम्हें बेटों की तरह तंबीह ना की जाती, अगर तुम्हें बेटों की तरह कोड़े ना लगाए जाते, तो फिर तुम बेटे नहीं बल्कि हरामजादे ठहरते। ऐसी औलाद जो नाजायज है, ऐसा बच्चा जो आपके घर में अजाफी है, आपको उसकी तरबियत की कोई फिक्र नहीं है, वो जैसे भी करता है आप जो है इसको खातर में नहीं लाते, आप परवाह नहीं करते हैं। लेकिन अगर बाप का दिल आपके अंदर है, तो फिर जो भी शख्स आपके इख्तियार के नीचे है या आपके साथ उसका इलाका है, ताल्लुक है, आप उसकी तरबियत करने की कोशिश करेंगे। और इसी काम के लिए कलाम में लिखा है कि वारिस को क्या किया जाता है? दूसरी आयत में,
कुछ सौंप दूंगा, दे दूंगा, उससे पहले वो मुख्तार कौन होते हैं? जो जायदाद का, मालो दौलत का हिसाब किताब इंतजाम करते हैं। और सरपरस्त कौन होते हैं? जो आपकी और मेरी जाती तरबियत कर सके। टीचर्स, मुअल्लिम। सरपरस्त जो होता है वो जाती तरबियत करता है, आपकी शख्सी तौर पे आपकी नोक पलक संवारता है, दुरुस्त करता है। सो बच्चे को सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रखा जाता है। बच्चे पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि बच्चा जब पैदा होता है और एक उम्र के खास हिस्से तक, ये दरवाजे इधर से प्लीज बंद कर दें, वो एक खास हिस्से तक वो बेचारा बच्चा जो है उसको कुछ समझ नहीं होती। और जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, कह रहे 8-9 साल में, तो वो छोटे बच्चे जो हैं वो वालिदैन के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। हालांकि वो 100 क्राउन की चीज भी नहीं खरीद सकते, वो अपनी 10 क्राउन की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते हैं। वो अपने वालिदैन के साथ बुरी तरह से पेश आते हैं। वालिदैन जो उन्हें सांसें प्रोवाइड करते हैं, कपड़ा प्रोवाइड करते हैं, उनकी कमजोर से कमजोर, सस्ती से सस्ती चीज से लेके महंगी से महंगी चीज जो उनके बदन के ऊपर है या उनकी कलेक्शन के अंदर है, उसमें से हर एक चीज के ऊपर माँ बाप का पैसा लगा है। लेकिन इसके बावजूद वो माँ बाप के लिए जिल्लत का बायस बन जाते हैं बाज़ औक़ात घर के अंदर। लेकिन माँ बाप की शफकत देखिए, बाप का दिल देखिए, माँ का दिल देखिए कि वो फिर भी उनको प्यार का कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये बाप का काम है। बच्चा जब बदतमीजी करता है तो ये नहीं सोचता कि मैं ये करूंगा तो मेरी सारी चीजें जो है माँ बाप मुझसे छीन लेगा, मुझे घर से निकाल देगा, मुझे जो है वो पब्लिकली बेइज्जत कर देगा। नो। और जैसे जैसे बच्चे तरबियत पाते चले जाते हैं, वैसे वैसे बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो खुद सर और बदतमीजी की डिग्रियां जो है वो साथ साथ तय करते जाते हैं। और यही काम है कलीसिया का कि इन हालात और मामलात के अंदर जो है बच्चे ये सीखें कि उन्होंने माँ बाप के ताबे रहना है, उनकी बात को मानना है, और बाप की शफ़क़त जो है वो सारी चीजों में जारी रहे। बच्चा जब तक बच्चा है, ये सारा कुछ जो बच्चे को नजर आता है, जो सरपरस्त और मुख्तार भी पैसे देके रखे गए हैं, वो पैसा भी बच्चे का ही है। लेकिन नौकर में और वारिस में जो बच्चा है कुछ फर्क नहीं है। वो जो नौकर है, मुख्तार है, सरपरस्त है, बच्चे को मार सकता है, उसकी तरबियत कर सकता है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको करने के लिए कह सकता है। और बच्चे इसी को माइंड करते हैं जब आप उनको वो करने के लिए कहें जो वो उस वक्त नहीं करना चाहते हैं। और ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग ये है कि आप उस वक्त वो करें जो बड़ा करने के लिए कह रहा है। ये ट्रेनिंग है। जब तक कोई इस ट्रेनिंग में से गुजरता नहीं है, अगर किसी के अंदर इतनी जो है वो तब्दीली पैदा नहीं हुई किसी जिंदगी के अंदर, तो जब वो बच्चा खुद फैमिली बनेगा, जब वो बच्चा खुद वालिद या वालिदा बनेगी या बनेगा, तो फिर एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। बच्चे में और बड़े में फर्क होता है।
بالغ ہونا چاہیے ہمیں. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ وقت کے اعتبار سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. چاہیے یہ تھا کہ جب کوئی کمزوری پیدا ہو تو آپ جو ہے بلوغت کو، بالغ ہونے کو پریزنٹ کر سکیں اس مشکل سچویشن کے اندر. نہ کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے پھریں، ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح سے پیش آئیں اور یہ بتائیں کہ ہم ابھی تک بچے ہیں. بچہ جو ہے، یاد رکھیں، بچہ ہمیشہ فیصلہ سناتا ہے اور بالغ ہمیشہ مشورہ دیتا ہے. اگر جماعت ہے اور اس میں آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو اگر آپ نے مشورہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ ایسے کر کے دیکھ لیں تو پھر اس کا مطلب آپ بالغ شخص ہیں. لیکن اگر آپ نے کہا نہیں جی آج کر دو، اور اگر ایسے نہ کیا جائے تو آپ ناراض ہو جائیں، آپ 4 لوگوں سے بات کریں کہ نہیں جی میں نے یہ کہا تھا، بات بھی ٹھیک تھی، انہوں نے مانی نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر بچے کی سی طبیعت ہے. بچہ جو ہے وہ ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتا ہے، لیکن جو باپ ہے، جو بالغ ہے، وہ ایک غلطی کو ایک ہی بار کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے وہ سبق سیکھتا ہے تاکہ اس کو دوبارہ نہ کرے. بچہ جو ہے وہ مسائل پیدا کرتا ہے اور جو بالغ ہے وہ حل پیدا کرتا ہے. سو مجھے اور آپ کو اپنا دیکھنا ہے کہ ہم گھر میں، کلیسیا میں مسائل کو پیدا کرتے ہیں کہ حل کو پیدا کرتے ہیں. ہم جس سائٹ پہ کھڑے ہیں وہی جو ہے ہماری جگہ ہے. سو مجھے اور آپ کو انہی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق پیدا ہوا تاکہ شریعت کے محتاطوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو بالغ ہونے کا درجہ مل جائے. شریعت جو ہے جب آپ اس کے متحد رہتے ہیں تو شریعت جو ہے وہ غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. شریعت کیسے ٹریٹ کرتی ہے؟ غلاموں کی طرح وہ حکم دیتی ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے ہو جاؤ، ایسے نہ ہو جاؤ. وہ گویا یہ بتاتی ہے کہ آپ ابھی بچے ہیں. اور پرانے عہد نامے میں جو کچھ تھا وہ ساری شریعت تھی اور وہ ایک ایسے بچے کی سی حالت تھی جس کو تصویروں کے ساتھ سمجھایا اور سکھایا جا رہا ہے. کیونکہ پرانا سارا عہد نامہ جو ہے وہ تصویروں سے، عکس سے بھرا ہوا ہے. شریعت جو ہے، پرانا عہد نامہ جو ہے، یہودیت جو ہے، اس کے لیے یاد رکھیے کہ یہ دنیاوی ہے، خارجی ہے، آؤٹر ہے، ورلڈلی ہے اور فانی ہے، پیرشیبل ہے. لیکن جو مسیحت ہے، خدا یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ روحانی ہے، اسپرچول ہے، باطنی ہے، انٹرنل ہے اور ابدی ہے، پرماننٹ ہے، ایٹرنل ہے. 3 شریعت کی باتیں اور 3 مسیحت کی باتیں. خارجی ہے، دنیاوی ہے اور فانی ہے، روحانی ہے، اندرونی ہے اور ابدی ہے مسیحت. جب تک خدا یسوع مسیح خدا باپ کی طرف سے آ نہیں گئے، ان کے لیے بڑا مشکل تھا باپ کو انڈرسٹینڈ کرنا، باپ کو سمجھنا. ایک ڈر اور ایک بڑا خوف اور ہراس تھا وہاں پہ. لیکن جب خدا یسوع مسیح آئے تو انہوں نے ان کو باپ کہنا سکھایا تاکہ وہ خدا کو باپ کے طور پہ سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور
नंबर 1 कि वो औरत से पैदा हो। तजस्सुम जिसको हम जल्द ही मनाने को है, 30 नवंबर से फर्स्ट एडवेंट शुरू हो जाएगा। तजस्सुम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश, खुदा का इंसान बनना। इस सीजन में मैं 2 खुसूसी पैगाम दूंगा जो तजस्सुम को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेंगे। इंसान सोचता है खुदा कैसे इंसान बन सकता है, खुदा कैसे इंसान बन गया। तजस्सुम को हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी टेक्निकलिटीज जो है, उसकी इल्मे इलाही के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक जो तस्वीर, जो गहराई हमें नजर आती है वो क्या है, किस तरह से एक मसीही जो है वो अपनी ईमान के इस भेद को दूसरों तक प्रेजेंट कर सकता है। 2 बातें, एक वो औरत से पैदा होगा और दूसरा शरीयत के मुताबिक पैदा होगा। इस बात की जरूरत क्यों पेश आई कि वो औरत से पैदा हो जिसने औरत को खुद बनाया है? इसकी जरूरत क्यों हुई, ऐसी मौजूद हुई दुनिया के अंदर कि वो शरीयत के अंदर पैदा हो, शरीयत के नीचे जन्म ले, जिसने खुद शरीयत को साबित फरमाया है, हुक्म दिया है, लिख के दिया है, भेजा है, हमारे लिए मुकर्रर किया है, वो खुद उसके अंदर पैदा हो। शरीयत के नीचे पैदा होना इसलिए जरूरी था ताकि वो शरीयत के लोगों को मोल ले ले। वो जो शरीयत के हाथों बिक चुके हैं उनको मोल खरीद ले, और मोल खरीदने के लिए शरीयत जो है वो कीमत मांगती थी, और वो कीमत क्या थी? खून की कीमत। कलाम में लिखा था जो भी शरीयत का अदूल करे, जो भी शरीयत की मुखालफत करे, शरीयत का लॉ का कोई चीज जो है उसको डिसग्रेस करे, उसे तोड़ दे, उसके लिए जरूरी था कि वो क्या करे? ब्लड शेड करे, वो किसी जानदार का खून बहाए। और खुदावन ने मुझे और आपको शरीयत से छुड़ाने के लिए अपनी जान का कफारा दे दिया, अपना लहू बहा दिया और अपना खून बहा के उसने हमें शरीयत से छुड़ा लिया। और अब हम शरीयत से छूट के फजल के तहत आ गए हैं। और फजल के तहत आने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है जैसे मर्जी करते फिरे, बल्कि हमारी जिम्मेदारी दोहरी और ज्यादा संजीदा हो गई है। इसलिए मुझे और आपको बहुत गौर करने की जरूरत है। और यहां पे क्या लिखा है? क्या करें? शरीयत से मोल लेके हमें किसका दर्जा दे? लेपालिक होने का। किसका दर्जा मिल जाए? लेपालिक होने का दर्जा, जिसे लेके पाला गया हो। खुदा का बेटा खुदावन यीशु अलमसीह हमारा बड़ा भाई, और हम उसके बहन भाई, खुदा के बेटे और बेटियां होने का हमें दर्जा मिल जाता है। हमें लेके पाला गया है, और लेके पाले हुए बच्चे के लिए याद रखें, खुदा के कलाम में और उस जमाने में जो कानून था वो ये था कि अगर आपका अपना बच्चा कोई गलत हरकत करे, वो आपको इस तौर से तंग कर दे, तो आप उसे अपनी जायदाद से, अपनी दौलत से, अपनी किसी भी चीज से आप कर सकते हैं, उसको आप अलग कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चा जिसे लेकर पाला गया है, कानून के मुताबिक आपको जितना भी बुरा निकल आए, आप उसे आप नहीं कर सकते थे। और जब यहां पे लिखा है कि उसने हमें लेपालिक होने का दर्जा, क्या लिखा है यहां पे? मेरे पीछे बोलिए। लेपालिक होने का दर्जा मिला है। ये पोजीशन है, ये सादत है, ये बड़ा शर्फ है, ये बड़ी ऑनर है कि हमें निकाला नहीं जा सकता, हमें आउट नहीं किया जा सकता, हमें बेदखल नहीं किया जा सकता, हमें बरकत देने के लिए हुक्म हो चुका है, क्योंकि हमें लेके पाला गया है। अगर हम खुद कूद के जान दे दें, खुद जाके जहन्नम में छलांग लगा दें तो और बात है, वरना कोई
استقبال کی چیزیں، نہ فرشتے، نہ موت، نہ کوئی اور طاقت مسیح اور اس کی ساری چیزیں جو اس نے ہم سے شیئر کی ہیں جدا نہیں کر سکتی ہیں۔ سو ہمیں لے پالک ہونے کا درجہ جو ہے خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ اور 6 آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ کیا کہہ کر پکارتا ہے؟ ابا، یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ ابا کے لیے یاد رکھیں یہ ارامی زبان کا لفظ ہے ابا، اور عبرانی زبان کا جو لفظ ہے ابا ABH یہ بھی سیم ہی ہے، اور جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے پیٹیر PATAIR پیٹیر، اور جو پیٹیر ہے اس میں جو لفظ پہلا ہے پا، اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ پا کے معنی جو ہے محافظ، تحفظ کرنے والا، خیال رکھنے والا، تعلیم دینے والا، معلم، استاد اس کے معنی ہے۔ باپ کی حیثیت جو ہے وہ بہت سے طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں سیمینار میں ہم نے دیکھا کہ کس طور سے انہوں نے بتایا باپ کی حیثیت جو ہے وہ بادشاہ کی ہے، کاہن کی ہے، پاسٹر کی ہے، لیڈر کی ہے، کپتان کی ہے۔ اور جو پا یونانی ورڈ کا ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اس کے بھی معنی جو ہے وہ یہی ہے، حفاظت کرنے والا، محافظ، قائم رکھنے والا، نشو نما کرنے والا۔ سو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے ہم کس طرح کے باپ ہیں۔ کیا ہم خیال رکھتے ہیں؟ اور خیال رکھنے کے لیے ابھی ہم نے کیا سنا ہے؟ کلام میں لکھا اگر تمہیں کوڑے نہ لگائے جاتے، اگر تنبیہ نہ کی جاتی تو تم حرام زادے ٹھہرتے۔ بچے جو ہیں وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ تربیت کی جائے لیکن اس میں سختی نہ ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا تو کوئی بچہ ہے ہی نہیں کہ آپ اسے ایک دفعہ کہیں تو دوسری دفعہ سن لے اور وہ کرنے لگ جائے۔ ہے کیا ایسا بچہ؟ میں بھی نہیں تھا، آپ شاید ہو۔ ہیرا ہے ایسی، شاباش، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمیں ایسے بچے جو ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ جو ہے انسانی جبلت کے اندر یہ پرابلم ہے۔ تو جب ایک دفعہ کہا جاتا ہے نہیں ہوتا، پھر دوسری دفعہ کہا جاتا ہے، تو پھر تیسری دفعہ آپ نہ کرنے کی وجہ سے اپنے والدین کو یہ رائٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ اب وہ سختی سے بولیں۔ اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی غرض ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ بچے جب کچھ بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں دیتے ماں باپ کو، بلکہ پھر ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے نہیں، آپ پھر چھوڑ کے آؤ، پھر لے کے آؤ، آپ پھر یہ کر دو، پھر وہ کر دو، اور ماں باپ کہتے ہیں اچھا یہ بچے جو پیسے نے سے سنبھالو اپنی شادیوں کے لیے، کچھ بننے کے لیے۔ ماں باپ پھر بھی اسپینڈ ہی کرتے رہتے ہیں اور بچہ پھر اور اکڑ جاتا ہے کہ اب تو میں کماتا ہوں، اب تو میں یہ کرتا ہوں، اب میری باغیں بالکل ہی کھلی ہو گئی ہیں، اب میں جو مرضی کر سکتا ہوں۔ کلیسیا میں آپ اسی لیے موجود ہیں، بچے کے طور پہ اور باپ کے طور پہ، تاکہ آپ اپنی پوزیشنز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اور اگر آپ اس تربیت میں سے سلامتی سے نکل گئے تو پھر آپ ایک خوبصورت زندگی رکھنے والی اولاد ہوں گے۔ کلیسیا میں اگر کوئی والدین ایسے ہیں جو پرابلم کرتے ہیں تو سم ویئر ان کے پیرنٹس نے کسی جگہ کو پرابلم کی ہے۔ 100% ہو سکتا ہے نہ کی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں تو ایسی غفلت ہوئی ہے، اور آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم غفلت نہ کریں۔ ماں باپ کی عظمت پتہ کیا ہے؟ باپ کی ماں کی عظمت میں سوچ رہا تھا دعا میں، وہ یہ ہے کہ بچوں سے جھڑکیاں اور بدتمیزیاں برداشت کرنے کے باوجود وہ انہیں تربیت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے جاؤ جی جو مرضی کرو، جو موجہ کرو، نو، انہیں پتہ ہے وہ تو چاہتے ہیں ایسے موجے کرنے، لیکن یہ موجے ان کے جان کو آ جائیں گی
वो इनको तबाह कर देंगी, वो इनको किसी जगह का नहीं छोड़ेंगे। और फिर यही बच्चे बड़े होकर कहेंगे हम तो बच्चे थे, तो किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है, ये है, हम तो बच्चे थे, हमें तो पता ही नहीं था, हमें कैसे पता था कि ये करना है कि नहीं करना। और जब बच्चे जैसे जैसे स्मार्ट होते जाते हैं वो इन चीजों को इब्तदाई तौर पे भी यूज करते हैं। फिर मुझे और आपको अपनी जहानत का दुरुस्त इस्तेमाल करना है ताकि उससे बेहतरी पैदा हो, उससे बरकत पैदा हो। खुदा यीशु मसीह जिस मुआशरे में आए, रोमी मुआशरा था, और रोमी मुआशरे के अंदर जो बाप था उसका इख्तियार जो है वो किसी भी मुआशरे से बहुत ज्यादा रहा है। उस मुआशरे के अंदर जो बाप था उसको ये राइट हासिल होता था कि वो अपने बच्चे को गुलाम बना के बेच दिया और उसके पैसे हासिल कर। उसको ये राइट हासिल था कि वो अपनी औलाद को जंजीरें बना के जबरदस्ती को काम करवा सके। उसको ये राइट हासिल था कि अगर किसी वजह से कोई ऐसा नालायक बच्चा निकल आए तो उसे जान से मार दे। उसको ये राइट हासिल था कि वो उसकी शादी में पूरी मुदाखलत करे कि कहां पे करनी है कहां पे नहीं करनी है। उसको ये राइट हासिल रहता अगर उसका बच्चा उस कौम में जज बन जाता, मजिस्ट्रेट बन जाता, कोई बहुत बड़ा आदमी हो जाता, फिर भी बाप का इख्तियार, चाहे वो एक गरीब आदमी होता, नादार आदमी होता, फिर भी उसके इख्तियार वही रहते थे। चाहे उसकी शादी हो जाती, बच्चे हो जाते। आप तो आज बहुत अच्छे माशरे में रह रहे हैं, आपके बाप के पास तो कोई राइट नहीं है। आप तो बाप को पीछे होके बैठ, पता मुझे पता है क्या करना। तो क्या कर रहे होते हैं हम, असल में हम टाइम अपना ले रहे होते हैं। हमें पता है हम किस लेवल तक बदतमीजी करेंगे तो माँ बाप जो है थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देंगे और फिर दोबारा आएंगे। मुझे और आपको इन चीज़ों को पॉजिटिवली यूज करना है ताकि मैं और आप कुछ बन जाए, बरकत आ जाए, खुदा की हुजूरी आ जाए। और खुदा के कलाम में आखिरी आयत है, पर सब तो गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। चले थे हम कि वारिस जो है वो बच्चा जो है, जो वारिस जो है वो गुलाम है। और कंक्लूजन ये है कि अब तू खुदा के वसीले से वारिस हो गया है। खुदा ने आपको लेपालिक होने का दर्जा दे दिया है। खुदा ने आपको अपने बेटे और बेटियां बना लिया है और खुदा ने आपको विरासत दे दी है और ये विरासत अब्दी है। इसे संभाल के रखिए, इसकी बेइज्जती ना कीजिए, इसको बेइज्जत ना करवाइए, बल्कि इसकी इज्जत कीजिए और इसकी इज्जत करवाइए ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। खुदा आसमानी